जय हिंद दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है उन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट अब बहुत एक्सपेक्टेड है, आने वाला है, और कहीं ना कहीं वो इस समस्या से ग्रसित है कि भाई 12th के बाद क्या करें। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स छात्रों के लिए क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो जाते हैं, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। 12th पास करने के बाद छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ओहो 12th के बाद क्या करना चाहिए। वे सोचते हैं कि उनके करियर के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है और उन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर की बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस समय बिना सोचे समझे किया गया आपका एक गलत फैसला जिंदगी भर आपको पछताने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए आपकी योग्यता, अच्छी जॉब के विकल्प, आपका इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से विकल्पों को चुनना आपके आगे के भविष्य को निर्धारित करता है। तो 12th के बाद कॉमर्स के छात्रों की बात करें तो वो क्या कर सकते हैं। कॉमर्स के छात्र 12th के बाद फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंट्स के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। उनके लिए कौन कौन से अच्छे विकल्प हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। 12th के बाद चार्टेड अकाउंटेंट का आप कोर्स कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो चार्टेड अकाउंट की आज के सबसे प्रतिष्ठित कोर्सों में से एक है बच्चों। 12th पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र सीए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और पिछले सालों में हुए जीएसटी जैसे टैक्स रिफॉर्म्स के कारण सीए की मांग तेजी से वृद्धि हुई है। यह कोर्स अन्य किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तुलना में बहुत सस्ता है, और अगर आप लगन मेहनत से पढ़ाई करते हैं और गाइडेंस के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं तो आप कोर्स को 4 साल में पार कर सकते हैं, और 12th पास करने के 4 साल बाद सीए के रूप में किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से अपना कार्य भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। साथ ही साथ 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरीट का कोर्स भी कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। कॉमर्स के छात्रों के लिए कंपनी सेक्रेटरीट्स के भी ऑप्शंस हैं। कंपनी सेक्रेटरीट कंपनी से जुड़े सभी वित्तीय और कानूनी मामलों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए अन्य किसी की तुलना में वो कंपनी को ज्यादा अच्छा चला सकते हैं। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 12th के बाद बीबीए भी कर सकते हैं। 12th के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस कोर्स भी करियर का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसके लिए बीबीए करने का फायदा तभी है जब आपके पास इसकी मास्टर्स डिग्री यानी आप एमबीए भी कर लेते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से बीबीए और एमबीए करते हैं तो आपके सामने करियर के कई विकल्प खुल जाते हैं। एक एमबीए प्रोफेशनल का कार्य किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने का होता है। किसी भी कंपनी के सीईओ जैसे ऊंचे पदों पर एक एमबीए प्रोफेशनल ही होते हैं, लेकिन एमबीए कोर्स एक महंगा कोर्स माना जाता है। 12th के बाद आप बीकॉम भी कर सकते हैं। 12th से अगर आप पास कर लेते हैं और बीकॉम करने के बारे में सोचते हैं तो बीकॉम करने से आपके अकाउंट्स और व्यापार प्रबंधन जैसे विषयों की समझ बढ़ जाती है, और इस 3 वर्ष के कोर्स को करने में आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस डिग्री के साथ ही आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एडिशनल कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। 12th के बाद बीएमएस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीम्स। यह 3 साल का कोर्स होता है और कोर्स के साथ छात्र इस कोर्स को करने के बाद अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जॉब के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके बाद कई अच्छी कंपनियां आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर साइंस के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं 12वीं के बाद। तो अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी करियर के बेहद सारे अच्छे ऑप्शंस खुले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद बीटेक के बारे में। अगर आप इस इंडस्ट्री में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो 12th के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई परीक्षाएं कराई जाती हैं। इन्हें पास करने के बाद आप बीटेक में प्रवेश ले सकते हैं और उसके बाद आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अच्छा करियर जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। 12th के बाद आप पीएमटी पास कर एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर आपने 12th बायोलॉजी से पास की है और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पीएमटी टेस्ट जो है वो पास करना होगा। पीएमटी का मतलब होता है प्री मेडिकल टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद दोस्तों आप डॉक्टर बन सकते हैं। 12th के बाद बीएससी यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस भी कर सकते हैं।
साइंस से 12th पास करने के बाद आप साइंस से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप सिविल सर्विसेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद अपनी स्किल्स को बढ़ा लीजिए ताकि इस कोर्स में आपको अच्छे बेहतर ऑप्शन मिल सके। 12th के बाद एनडीए की तैयारी करें। साइंस से 12th पास करने के बाद अगर आप देश को सेवाएं देना चाहते हैं तो उसके लिए एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम में पास कर लेते हैं तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं और देश सेवा के जज्बे के साथ एक बेहतर करियर ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें आपको सम्मान के साथ साथ अच्छा पैसा भी मिलता है। 12th आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हैं? आर्ट्स के अगर आप स्टूडेंट हैं 12th पास करने के बाद इस फील्ड में आप करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन शुरुआत में मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप अपना भविष्य पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए किसी भी अच्छे कॉलेज से पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंट मीडिया में आपका बेहतर करियर बन सकता है। 12th के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर होटल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद किसी भी अच्छे होटल में आपकी नौकरी लग सकती है। 12th करने के बाद आर्ट साइड के स्टूडेंट जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर इस समय में इवेंट मैनेजमेंट जो की बात करी जाए तो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन उभर के सामने आ रहा है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स बहुत बेहतरीन है। इसके बाद आप शादी, पार्टी या किसी तरीके भी ऑर्डर्स और इवेंट का मैनेजर बनकर अच्छा खासा कमा सकते हैं। आज के समय में यह एक बहुत ही बेहतरीन करियर का ऑप्शन है। 12th के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं। अगर आप वकालत करना चाहते हैं और आप अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस करियर को अपना करियर का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर वकालत की जाती है। इसके लिए आपको 12th के बाद एलएलबी और एलएलएम कुछ भी कर सकते हैं। 12th के बाद आप चाहें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए कर सकते हैं। 12th के बाद आपके पास जिस भी विषय की आपकी स्ट्रीम है उस विषय के आधार पर आप बीए कर सकते हैं। बीए करने के बाद आपको एमए करना है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप तमाम तरीके की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएड करने के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बीए के साथ बीएड कर लेते हैं तो टीचिंग फील्ड में आपका खासा अच्छा करियर बन सकता है। उससे आप टीचिंग के लिए अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं दोस्तों 12th के बाद जितने रास्ते आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट के स्टूडेंट हैं आपके सामने खुलते हैं। ये इनमें से अगर मैं ये कहूं कि आप स्ट्रीम चेंज करके भी कुछ करना चाहते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं बट अगर आप बीए करना चाहते हैं तो ये विकल्प भी होता है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो ये विकल्प भी होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक साइंस का स्टूडेंट भी ये सब कर सकता है। तो ऐसा नहीं है बट बेस्ट ऑप्शन इस रास्ते में सीधे सीधे चुनने के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो आपका रुझान किस में है? आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करना चाहते हैं? उसी के आधार पर अपने करियर का विकल्प चुनें। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आ रहे हैं तो वो आप लोग मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी डायरेक्ट जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी गलत डिसीजन ना ले, बहुत संयम से सही जो क्षेत्र है उसमें आप चुनाव करें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार सिद्ध हुई तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा देना जिससे कि सभी